देखो, इस वीडियो में हम एनवीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हम लेने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनवीए से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते रहते हैं, जिनमें से यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्या एनवीए स्टूडेंट्स जो मतलब होते हैं, क्या वो अगर सीबीएसई में एडमिशन लेना चाहें तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरा हम ये क्वेश्चन लेने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स मतलब एनवीए से पास हो जाते हैं, 12th क्लास जो अपनी कर लेते हैं, क्या वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अगर एनवीएस के स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में हम तीनों पर बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स एनवीएस से पास हो जाते हैं क्या वो सीबीएसई में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो, सीबीएसई का रूल क्या है आप लोग भी जानते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सीबीएसई का रूल क्या है कि आपको ए टू जेड पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको देखो दूसरी क्लास में सीबीएसई में एडमिशन लेना है ना, तो आपको पहली क्लास पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सीबीएसई का रूल है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, सीबीएसई का ये रूल है। अगर आपको 5वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो उस केस में आपको चौथी पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन देखो, इसके ना उल्टा है बिल्कुल एनवीएस। आपको एनवीएस बोर्ड जो है ना 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की डायरेक्ट पढ़ाई करवाती है। ठीक है, तो मान के चलो कि आप यहाँ से एनवीएस से 10वीं क्लास की पढ़ाई करके जा रहे हो। ठीक है, और उसके इसमें आप चाहते हो कि सीबीएसई में 12th में एडमिशन ले लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखो एनवीएस से 10वीं क्लास पास होके जा रहे हो और अगर आप एनवीएस से पास हो रहे हो 10वीं क्लास, तो सीबीएसई में ना आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनवीएस के स्टूडेंट जो 10वीं पास होंगे वो सीबीएसई में 11th नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि जैसे एनवीएस में आपको फैसिलिटी मिलती है कि एनवीएस में 10वीं क्लास करो उसके बाद डायरेक्ट 12वीं क्लास में एडमिशन ले लो, तो सीबीएसई में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सीबीएसई का ना स्कीम ही यही है। देखो, अगर आपको 12th क्लास में एडमिशन लेना है ना, तो 11th पास होना आपका जरूरी है, कंपलसरी है। ये सीबीएसई का रूल है। ठीक है, उसी तरीके से देखो एनवीएस का क्या रूल है कि 12th क्लास में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एनवीएस का रूल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एनवीएस से अगर आप पास होकर जाते हो 10वीं क्लास, तो सीबीएसई में 11th क्लास में एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप मान के चलो कि आप सीबीएसई से फेल हो रहे हो 10वीं क्लास या 12वीं 11वीं क्लास, तो उस केस में डायरेक्ट आप 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप 10वीं पास हो 11th फेल हो तो भी आप यहाँ पे एनवीएस में 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये एनवीएस का रूल है। तो रूल जो है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। सीबीएसई का सीधा सा फंडा है, अगर आपको 12th क्लास में एडमिशन लेना है तो सीबीएसई आपसे बोलेगी कि 11th क्लास की मार्कशीट लेके आओ। ठीक है, ये पूछेगी ही और वो कंपलसरी है, वहाँ पर आपको दिखाना ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो पूछते हैं कि सर जो एनवीएस से 12th स्टूडेंट्स पास होंगे, क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो, आप लोग बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आप अप्लाई मत करो, आप एनवीएस के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, जो रूल सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है वही रूल यहाँ पर एनवीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, रेगुलर जितने भी कॉलेजेस हैं, वो ये आप लोग के लिए भी रूल तय कर रखा है। जो सीबीएसई के लिए रूल है, सेम दोनों के लिए रूल है, अलग किसी के लिए भी नहीं है। तो अगर मान के चलो ना, देखो अगर आप एनवीएस से 12th क्लास अपनी कर रहे हो और आपका ड्रीम है कि आप रेगुलर कॉलेज में करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी अदर स्टेट से मतलब रेगुलर कॉलेज करना चाहो, तो आप एनवीएस के स्टूडेंट्स होते हुए भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सीबीएसई से ही 12th क्लास करनी होगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है। आप सीबीएसई से कर सकते हो तो सीबीएसई से करो, और अगर आप कंडीशन आपका अच्छा नहीं है तो आप एनवीएस से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा रेगुलर कॉलेज में। किसी भी स्टेट में लेना चाहो, हर स्टेट में एनवीएस का जो 12th क्लास की मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट्स है वैलिड है रेगुलर कॉलेजेस में। ठीक है, आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान ही होगा कि देखो मेरिट लिस्ट पहले चलता था, अब तो यहाँ पे एंट्रेंस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यानी सीओटी आ गया है, तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो आपके मन में मिथ है ना कि मतलब एनवीएस के ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीबीएसई के लिए रूल है, जो मतलब एनवीएस के रूल है, दोनों सेम है। बस कुछ कंडीशन जो है मतलब सीबीएसई अपने कंडीशन पे चलती है, एनवीएस अपने कंडीशन पे चलती है। ठीक है, तो कंडीशन दोनों के अलग अलग है, बाकी रूल्स जो है जो पैटर्न है इन दोनों का सेम ही है।
ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि रास्ता दोनों का सेम ही है लेकिन जाता अलग अलग गलियों से है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है कि जो मतलब एनयूएस से पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखो अगर आपने एनयूएस से 12th क्लास पास हुए हो और अगर आपको 12th बेस पर कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी मिलती है, आप डेफिनेटली वहाँ पे अप्लाई करो। आपको ये कभी बोलेंगे ही नहीं हो कि मतलब एनयूएस के स्टूडेंट्स हो तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 12th बेस पे, देखो 12th बेस पे तो कुछ मिलता नहीं है आजकल। ठीक है, 12th बेस पे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा आपको नहीं समझना है कि 12th पास हो आप एनयूएस से तो आप 12th बेस की जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल हो, 100% एलिजिबल हो, आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल सीबीएसई के जैसे ही वैलिड है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि दोनों का मतलब पैथ दोनों का सेम ही है। ठीक है, रास्ता दोनों का सेम ही है, बस जाता अलग अलग गलियों से है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो रेगुलर कॉलेज में जाना हो, अगर आपको सीबीएसई में एडमिशन लेना हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो, एनयूएस के सभी सर्टिफिकेट, सभी जो भी डॉक्यूमेंट आपको एनयूएस प्रोवाइड करती है सभी आपके वैलिड है, हर जगह वैलिड है, कोई मना नहीं कर सकता। एनयूएस ना बहुत पुराना बोर्ड है। ठीक है, बहुत पुराना बोर्ड है और बहुत फेमस बोर्ड है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। इसके रिलेटेड अगर कुछ और आपके मन में है तो बता सकते हो। पर्सनली कांटेक्ट करना है ना तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, कमेंट सेक्शन भी मैंने आपको लेकर खोल रखा है। ठीक है, जो भी दिक्कत है आप लोग मुझे बताना। और ऐसी अपडेट के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।